जय सिया राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नीला बुझ श्यामल कोमलांगं सीता समारो पीतवाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतु तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गणपति शारदे तुम्हें नमाऊं शीस भक्ति करावहूं प्रेम से बुद्धि देहूं जगदीश। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरण रति दे। बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरण रति दे। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनि करी कृपा रामचरण रति दे। परम पूज्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज, कथा के परम अध्यक्ष श्री हनुमंतलाल जी महाराज, ज्ञान गंगा में नहाने पर भागी सज्जनों, माताएं, बहनें, जहाँ तक ये ध्वनि पहुँच रही है समस्त श्रोता बंधुओं, भगवान श्री सीताराम जी की असीम दया से और माँ जगत जननी के आंगन में बैठकर कथा सुनने के लिए आप सभी आए हैं। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आइए अब पुनः हम कथा में प्रवेश करें। प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस के विविध प्रसंगों को लिखा। राम जी के संपूर्ण चरित्र को उन्होंने लिपिबद्ध किया, लेकिन ये सोचा कि कलिकाल में मनुष्य को धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य की प्रवृत्ति धीरे धीरे
घटते जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि और दान तपस्या योग यज्ञ आप न कर सके कोई बात नहीं, केवल नाम का आश्रय ले लीजिए। प्यारे, एक बार नारद जी ने हम मनुष्यों की रहनी को भगवान विष्णु के सामने प्रकट किया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, जगत के प्राणी सभी सुखी, सभी संतुष्ट है ना? नारद जी ने कहा, वो तो है ही, लेकिन अपना कल्याण, अपना उद्धार के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए था हमें, जो हमने मानव में कमी रखा, जिसके कारण मनुष्य लाचार होकर के भजन नहीं करते। कहा, प्रभु आपने तो सब कुछ दिया, इंसान को भगवान तक की यात्रा संभव है, बस एक मूल मंत्र को अगर वो आधार बना ले अपने जीवन का। कहा, सुलभ भगवान नाम जिह्वाया वशवर्तिनी तत्रापि नरकम याति की मास्टरी परम मतः। जिसके मुख में जिह्वा उपलब्ध है, हर समय हम हर काम में जाते आते रोते गाते सोते जगते उठते बैठते बोलते हंसते भगवान नाम का अगर आधार बना ले उस जिह्वा पे, तो हम जीवन में जो कुछ भी गलती अपराध अगर हो भी जाएगा, तो ये नाम में इतनी महिमा है कि सबको समाप्त किए देगा और हम भगवान के करीब पहुंचते चले जाएंगे। कहते हैं कि भगवान के नाम की क्या महिमा कहा जाए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप करोड़ों जग कर लीजिए, लाखों प्रकार का दान कर लीजिए, तीर्थों का सेवन कर लीजिए, लेकिन सबका जितना पुण्य होगा, जितना फल होगा, वो मात्र एक बार प्रभु के नाम लेने से ही संपूर्ण हो जाएगा। गोकोटि दानम ग्रहणे सुखासी, गोकोटि दानम ग्रहणे सुखासी, प्रयाग गंगा युत कल्पवासम, जज्ञो सतम मेरु सुवर्ण दानम, जज्ञो सतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामम न कदापि तुल्यम, गोविंद नामम न कदापि तुल्यम, एतां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, एतां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। कहते हैं कि गौकोटि दानम ग्रहणे सुखासी, 1 करोड़ गौ दान कीजिए। अब जीवन में एक गाय को हर मनुष्य को दान करना चाहिए, लेकिन कहते हैं एक मानव अगर 1 करोड़ गौ दान करे तो कितना बड़ा पुण्य होगा। एक गौ दान
कोई करता है तो उसको गोलोक की प्राप्ति होती है, और जो 1 करोड़ गोदान करे भला उसका कितना बड़ा पुण्य होगा। हर एक बात को मेरे ध्यान से सुनना। और कहा उससे 100 गुना ग्रहणे काशी, अगर चंद्र ग्रहण का अवसर हो और काशी के गंगा में स्नान करने का मौका मिल जाए तो करोड़ गोदान करने का 100 गुना पुण्य काशी में मात्र 1 डुबकी लगाने से मिल जाता है। और कहा यज्ञों शतम, प्रयाग गंगा और काशी में जो डुबकी लगाया जाए 100 बार काशी में डुबकी लगाया जाए, वो पुण्य 1 बार 1 महीने तक प्रयाग तीर्थ में सेवन करके प्रयागराज का स्नान किया जाए, त्रिवेणी का स्नान किया जाए तो उससे 100 गुना पुण्य इसमें हो जाता है। और यज्ञों शतम, एक यज्ञ आप लोग कर रहे हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, आप लोगों को बहुत 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 सुविधा मिले कथा सुनने का, पूजा करने का, दिव्य देवी माता का दर्शन करने का। इसके लिए ये दिन रात अथक प्रयास, बिना सोए बिना खाए दिन रात जग रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो एक जग में ये स्थिति है इन लोगों की। और 100 यज्ञ अगर कोई करे तो भाई जितना मेहनत होगा उतना बड़ा पुण्य भी होगा। जग कोई साधारण बात नहीं है। आप हजारों वर्ष पूजा करो और एक जग करो, उसका बराबर पुण्य भी नहीं, करोड़ गुना पुण्य है जग करने का। कहते हैं लेकिन ये सारे पुण्य का काम किया जाए तो उसका 100 गुना पुण्य होता है स्वर्ण दान का, सोना दान। स्वर्ण दान का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं फिर भी कोई अगर दानी थोड़ा बहुत सोना नहीं, मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान करे, उतना वजन में सोना दान करे, कहते हैं तो उसका करोड़ गुना पुण्य उनको मिल जाता है। लेकिन सबका पुण्य जितना हिसाब आप लगा सकते हो, उन सबों का पुण्य अगर तुला के तराजू के 1 तुला पे रखा जाए और एक बार गोविंद का प्रेम से नाम लिया जाए, उसका पुण्य अगर दूसरे तुला पर रखा जाए तो कहते हैं कि न कदापि तुल्यम, वो तुलेगा नहीं, क्योंकि गोविंद का नाम सबसे भारी है। ये सारे दान, सारे पुण्य, सारे तीर्थ, सारे यज्ञ और सेवा, सबका पुण्य अगर एक तराजू के तुला पे रखा जाए और एक बार भक्ति भाव से गोविंद का नाम स्मरण करने का जो पुण्य होगा उसको दूसरे तुला पे रखा जाए, कहते हैं कभी तुलने वाला नहीं है। गोविंद का नाम ही सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हे मानवो, दिन रात तुम बोलते रहते हो झूठ सत्य, उल्टी सीधी बात, इधर उधर की बात करते रहते हो, क्यों नहीं भगवान का नाम लेते? जीवा तुम्हारे पास है, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो नहीं कर रही राम गुण गाना, जो नहीं कर रही राम गुण गाना, जीव सदा दूर जीव समाना, जीव सदा दूर जीव समाना, जीव सदा दूर। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई,
करही राम गुण गाना, जीव सो दादुर जीव गवाना। जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं और दुनिया की सारी बातें बोलते रहते हैं, कहते हैं उनकी जीवा मेढक के जीवा के समान है। जो बेवजह टर्राते रहता है, जो बेवजह बोलते रहता है, जो शोर किए रहता है, ऐसे ही मनुष्य अगर भगवान का नाम नहीं ले और दुनिया की बात बोले तो कहते हैं वो मानव नहीं, वो मेढक है और जीवा उसकी बेवजह टर्राती रह रही है। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है उसका बड़ा सौभाग्य संतों ने, शास्त्रों ने और हमारे ग्रंथों ने उनकी खूब 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 बड़ाई की है। इसलिए प्यारे, जल जाए जिह्वा पावनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पावनी राम के बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, श्याम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पावनी राम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना हो, मोर कहे बेकार नाचना, मोहन श्याम बिना जल जाए जीवा पावनी राम के बिना, जल जाए जीवा पावनी राम के बिना, राम के बिना भैया, राम के बिना भैया, राम के बिना जल जाए जिह्वा पावनी राम के बिना। पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन, पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन, आरती शंख बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन, निकामय अंक बिना, गणित अंक बिन कमल पंख बिन, निकामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण हो, व्यर्थ भ्रमण चिंतन और भाषण, अच्छे काम बिना
बिना नर ऐसे जैसे अस्त्र लगाऊं बिना। सज्जनों, नाम की बड़ी महिमा है, शास्त्रों में बड़ा ही गुणगान हुआ है, लेकिन नाम से तनिक भी कम भगवान की लीला नहीं है। आप कल के कथा में भगवान शिव के प्रभु निष्ठा और सामाजिक मर्यादाओं की इशारों को आपने समझा। परिवार समाज एक दूसरे के प्रति आदर करने से संगठित होता है और एक संगठित परिवार, एक संगठित समाज देश के लिए, राष्ट्र के लिए उपकारी साबित होता है, सहयोगी साबित होता है। भगवती पार्वती भी इस बात को समझ रही हैं और वो चाहती हैं कि हम अपने जीवन से इस प्रकार दुखी होकर के अधिक नहीं जी सकते। मेरी मंजिल, मेरा लक्ष्य शिव के चरणों में है। इन के प्रकार हमें शिव को प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने घनघोर तप किया और तपोबल के प्रभाव से तप ऐसा करो कि भजन ऐसा करो कि भजन का हद कर दे, भजन के जोर से जमराज का खाता भी रद्द कर दे। पार्वती ने ऐसा ही कठिन तप किया। भगवान शंकर जबकि समाधि लगाकर बैठे थे, लेकिन उनके प्रभाव से स्वयं देवी देवता जाकर के ही भोलेनाथ को मनाया और भगवान शंकर विवाह करने के लिए स्वीकृति दे दी। भगवती पार्वती इधर तपस्या के अंतिम चरण में है। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को आवाहन किया। सप्त ऋषि आए और उन्होंने भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा कि मेरी अब आगे कोई इच्छा नहीं है कि मैं संसार के फजीहत में, प्रपंच में पड़ूं। मैं भगवान का आश्रय लेकर के जीना चाहता हूँ, लेकिन समस्त देवता हमें विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो विवाह कोई प्रसाद नहीं है कि सबको खाना जरूरी है। विवाह वो चीज है जिसका निवाह होना जरूरी है। विवाह कीजिए तो निवाह भी कीजिए, और यदि निर्वाह नहीं कर पाएंगे